हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक साथ काम करने वाले सहकर्मी ने बताया कि इस समय उनके एक रिश्तेदार की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने करीब 10 लाख रुपया खर्च किया, जो कि उन्होंने मुझे बताया। और 4 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने 10,000 रुपये उनसे वसूल किए थे। 4 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपया। दोस्तों, इस समय जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन जो 999 रुपये का आता है उसको 1.5 लाख में बेच रहे हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 4,000 का बिकता है, 4,500 का बिकता है, 5,000 का बिकता है, उसको 35,000 40,000 रुपये में बेच रहे हैं। ऑक्सीनोमीटर जो 700-800 का था वो 4,000 3,500 में बिकने लग गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि 2 होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताया गया था। उसमें एक था आर्सेनिक एल्बम 30, ऐसा नाम था, दूसरे का नाम मुझे ध्यान नहीं है। रात में वीडियो वायरल होता है, सुबह हर दुकान के बाहर जो होम्योपैथी की दुकानें हैं, बाकी जो दुकानें हैं दवा की, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया। भाई, इस समय लोग अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं हाथ में, पर वो पैसे उनके काम नहीं आ रहे हैं। ये उनकी मेहनत के पैसे उनके काम नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग ये बेईमानी ठगी करके 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हराम का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा उनके काम आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि सब कुछ जिसे आप परमात्मा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, एक सुपर पावर तो है कोई, वो इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसका फल न भोगना पड़े। किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेता है। मान लीजिए आप शास्त्र नहीं मानते हैं, आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप बहुत प्रगतिवादी हैं, विज्ञान को तो मानते हैं। भाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर ने कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ दिन नहीं, काफ़ी दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने उन बच्चों की जांच की जो बताया करते थे, जो अपने पिछले जन्म की बातें बताया करते थे। उन बच्चों की जांच की जो अपने पिछले जन्म की बातें बताया करते थे। इसमें उन्होंने पाया कि 50 बच्चे करीब ऐसे थे जिनकी बताई हुई पिछले जन्म की सारी बातें सच पाई गई। यानी कि पुनर्जन्म है, आत्मा है, हमारे शास्त्र जो बोलते हैं वो बातें सही हैं। तो जो लोग ये गलत काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये भुगतना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। इससे कोई बचाव नहीं होगा। भाई, एक बात तो मानो कि जो भी आप गलत काम करते हो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी चेतना है, वो इस बात को कैच करती है, भले ही आप उसकी आवाज़ ना सुनो। जो लोग गलत पैसा इकट्ठा करते हैं वो उसका सुख नहीं भोग सकते हैं। उन्हें कोई ना कोई बीमारी अवश्य होगी, कोई ना कोई कष्ट होगा, मानसिक शांति नहीं रहेगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो लोग इस तरह से इस समय ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कृपया ना करें, अपने गोदामों को खोल दीजिए। आपने एक फ़ोटो अवश्य देखी होगी जिसका शीर्षक था गिद्ध और छोटी लड़की, वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इसमें एक छोटी लड़की भूख से मर रही है, जमीन पे गिरी पड़ी है, और ये गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसे खा सके। यह तस्वीर 1993 में सूडान में एक फोटोग्राफर केविन कार्टर ने खींची थी, और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर इस सम्मान का जश्न वो कुछ दिन ही मना पाए थे। जब वो इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उस बच्ची का क्या हुआ। कार्टर बोले कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ से चला गया था, मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़ने की जल्दी थी। उस पत्रकार ने पूछा कि वहाँ पे कितने गिद्ध थे। कार्टर बोले वहाँ पे एक ही गिद्ध था। पत्रकार ने कहा नहीं, वहाँ पे 2 गिद्ध थे, एक गिद्ध के हाथ में कैमरा था। वो बच्ची
वहाँ से आधा मील की दूरी पे यूनाइटेड नेशंस का जो फीडिंग सेंटर था वहाँ पहुँचना चाह रही थी। वो आधा मील से भी कम दूरी पे था। कार्टर उसे वहाँ पहुँचा सकते थे, पर उन्होंने उसे वहाँ नहीं पहुँचाया और वो चले गए। इस बात ने कार्टर के मन को झकझोर दिया और कुछ दिन के बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। भाई, जो लोग इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग तो गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। गिद्ध तो मरे हुए को खाता है, ये लोग तो जिंदा वो खा रहे हैं। शमशान में जो लकड़ियां हैं उनकी भी ब्लैक मार्केटिंग कर दी है, शुरू कर दिया है। शर्म करो भाई, ये पैसे काम नहीं आएंगे जो 2 नंबर का पैसा है। इन पैसों से ना आप सुखी रह सकते हो, ना आपका परिवार सुखी रह पाएगा। ये पैसे बहुत बुरी तरह से निकलेंगे, ठगी के पैसे, बेईमानी के पैसे। कृपया जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उसे सामान जो आपने इकट्ठा कर रखा उसे बाहर निकालिए, अपने अंदर की मानवता का थोड़ा सा जगाइए। धन्यवाद।